नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यतो सत्यस्ततो जयः। वैसे वैदिकों ने एक सूक्ति ऐसी बनाई है, यतो कृष्णा ततो जया। हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, यतो सत्यस ततो जय। मतलब क्या, जहाँ सत्य है वही जीत है, सत्य नहीं वहाँ जीत नहीं। भले ही हमें कोई बेईमानी करके जीतता हुआ दिखे, पर सच्चाई में ही वो जीत होती है। ज्ञानी पुरुष तो सच्चाई में ही अपनी जीत देखते हैं। इसीलिए जगह जगह आपने एक घोषणा, एक नारा सुना होगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब क्या, कोई बताएगा? सत्य की ही जीत हो। बहुत अच्छा, सत्य की ही जीत हो। कैसा अजब कॉम्बिनेशन है, जहाँ कि हम भावना क्या भा रहे हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। और आगे की बात क्या कह रहे हैं, तुम्हें जीत हासिल करनी है, सत्य के पास चले जाओ, तुम्हें जीत अपने आप मिल जाएगी। यतो सत्य ततो जय। मतलब भावना भी भाना और उस अनुसार फल की भी प्राप्ति होना। ये दो सूक्तियां हमें बताती है। बहुत सुंदर पंक्तियां थी। हम सत्यानुव्रत की चर्चा कर रहे हैं। सत्यानुव्रत के अंतर्गत सत्य के 3 बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चा की थी। झूठ बोलना, बुलवाना और ऐसा सत्य बोलना जो किसी के लिए आपदा का कारण हो, विपत्ति का कारण हो। ठीक है, ये भी झूठ के अंतर्गत आएगा। तो सत्य के स्वरूप को चर्चा करने के बाद अब हम सत्य के अतिचारों की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 56, ठीक है, पढ़ते हैं। परिवादरहो व्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। देखिए 5 अतिचार कह रहे हैं। परिवाद, रहोभ्याख्यान, पैशून्य, कूटलेखकरण और न्यास अपहार, 5 कहे, ये व्यतिक्रम है। ठीक है, अब यहाँ व्यतिक्रम कैसे लिख दिया? ऊपर क्या लिख रहे हैं आप, सत्यानुव्रत के 5 अतिचार कहते हैं, नीचे क्या लिख दिया, व्यतिक्रमा। कितने जन समझ? अच्छा पहले तो ये बताइए, व्यतिक्रम और अतिचार इनमें कुछ फर्क है या नहीं है? व्यतिक्रम यानी सोचना और अतिचार यानी क्या? थोड़ा आगे बढ़ जाना। कहाँ तक? उसके लिए थोड़ा अच्छे से मैं कहना चाहूँ तो देखिए, पहले तो अपन ये समझते हैं, दोष को ही शास्त्रीय शब्द है अतिचार। दोष को ही शास्त्रीय शब्द क्या है? अतिचार। उस दोष के फिर 4 या उस अतिचार के पुनः 4 भेद किए जाते हैं। क्षतिम मन शुद्धि विधेर अतिक्रमम, पहला भेद अतिक्रम, जहां पर मन की शुद्धि का लोप होना। ठीक है, व्यतिक्रम शील व्रतेर विलंघनम, और शील व्रत का उल्लंघन करना सो व्यतिक्रम कहलाता है। तो व्यतिक्रम नाम का दूसरा भेद। ठीक है, प्रभोतिचार विषयेषु वर्तनम, एक कदम आगे बढ़ जाना मतलब क्या? विषय में एक्चुअली प्रवृत्ति करना। प्रभोतिचार विषयेषु वर्तनम मतलब विषय में प्रवृत्ति कर जाने, अतिचार हो गया। वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम, परंतु उसमें अति आसक्तता पूर्वक, गृद्धता पूर्वक प्रवृत्ति करना, यह अनाचार कहलाएगा। ध्यान रखना, अतिचार में और अनाचार में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। मतलब थिन लाइन क्या कहे,
मेन डिफरेंस क्या है, अतिचार में गृद्धता नहीं होती है, वो तो यदा कदाचित गलती से बाय चांस हो जाता है, और अनाचार में तो नहीं, मैं तो करके ही रहूंगा। ठीक है, ऐसी बात है। तो नीचे लिखा है व्यतिक्रम, ऊपर लिखा है अतिचार। क्या फर्क समझना, क्या दोनों में कुछ साम्य है या दोनों के अर्थ समान लिए जाएंगे? अलग अलग है ना, देखा जाए तो अलग अलग है। अतिचार के चार भेद हो जाएंगे ना ये। बराबर बराबर, व्यतिक्रम। करेक्ट। पर इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि शब्द के स्तर पर देखा जाए तो अतिचार अलग है, व्यतिक्रम अलग है। ठीक है, क्योंकि व्यतिक्रम की अगली स्टेप अतिचार कहलाती है। ठीक है, परंतु बात यहाँ पर ऐसे समझनी है, ऊपर जो अतिचार लिखे हैं ना, वो अतिचार का अर्थ दोष इतना मात्र लेना है। वो अतिचार मतलब उनके भेद वाला जो तीसरा भेद है वो नहीं लेना। अतिचार मतलब ऊपर दोष ये लेना है, और यहाँ पर दोष के लिए इन्होंने व्यतिक्रम इस शब्द का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल। मतलब कोई एक अंश है जो पूरे अंशी को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट को क्या कहते हैं, उसको दर्शाता है। जैसे 11 खिलाड़ी है, इन 11 खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है, राइट, टीम नहीं, इंडिया कहा जाता है। अब ये 11 खिलाड़ी ही इंडिया है क्या? इंडिया तो 140 करोड़ है। पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल, कितने जन समझ रहे हैं? बस उसी तरह यहां पर समझना, वो जो 4 भेद है ना, 4 भेद में से एक भेद उठा दिया, व्यतिक्रम, और व्यतिक्रम कह करके इन्होंने अतिचार मतलब जो ऊपर वाला अतिचार है, दोष, उसको रिप्रेजेंट करने को कह दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो घबराना नहीं या चकराना नहीं कि बाबा इन्होंने ऊपर तो अतिचार लिखा है, नीचे व्यतिक्रम कैसे लिख दिया। आगे आगे कहीं आपको अतिक्रम ये शब्द भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको अतिचार भी शब्द मिलेगा, परंतु मोस्ट प्रोबेबली आपको व्यतिक्रम या व्यतिचार ऐसे ही शब्द मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं, ये इसको भी एक फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जो याद नहीं आ रहा है कि मतलब कोई एक अंश पूरे अंशी को दर्शाता है। जैसे ज्ञान कहा तो आत्मा समझ लेना चाहिए, उसी तरह व्यतिक्रम कहा तो दोष इतना समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए कौन कौन से दोष कह रहे हैं, कौन कौन से अतिचार कह रहे हैं? कह रहे हैं पहला परिवाद। परिवाद मतलब मिथ्या उपदेश देना। परि चौर से, वाद, वाक, वाद शब्द का मूल धातु क्या है? वाक, मतलब कहना। क्या कहना? गलत वचन कहना, मिथ्या उपदेश कहना। ठीक है, जो चारित्र स्वर्ग व मोक्ष का कारण है, उस चारित्र के संबंध में अन्यथा उपदेश देना, वह परिवाद नाम का अतिचार है। एग्जाम्पल, चारित्र का जो सच्चा स्वरूप है, कहने की बात इतनी है कि चारित्र के संबंध में अन्यथा उपदेश देना, मतलब जो चारित्र का सच्चा स्वरूप है उस चारित्र का अन्यथा स्वरूप बताना। जैसे निश्चय चारित्र क्या है, बताइए जरा, निश्चय चारित्र क्या है? आत्मा में रमणता। बराबर, आत्मा में स्थिरता, रमणता, लीनता, कुछ भी कहिए, तो ये हो गया निश्चय चारित्र। और व्यवहार चारित्र क्या है? किसी भी व्रत, तप, शील, संयम, दान सब आ जाएंगे। बराबर, क्या है वो, अरे वो एक मिनट, तत्व सूत्र है ना सामने, खोल लेते हैं, मुझे अब सूत्र याद नहीं आ रहा। 9वें अध्याय का सूत्र है, हाँ,
सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। राइट आ गया, ख्याल में आ गया। सगुप्ती समिति मतलब गुप्ती भी आएगा, समिति भी आएगा, धर्म मतलब 10 धर्म, ठीक है। अनुप्रेक्षा मतलब भावनाएं, परिचय जय ये चारित्र के भेद होते हैं, ठीक है। तो चारित्र का ये व्यवहार चरित्र में ये सब आएगा। तो कह रहे हैं इनसे विपरीत कुछ स्वरूप बता देना, ये परिवाद नाम का अतिचार कहलाएगा। जैसे उपवास, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। उपवास मतलब क्या? उपवास माने कषाय, आहार, विषय, कषाय और आहार, इन तीनों चीजों का त्याग, उसी को उपवास कहते हैं। मैं कई बार आपको श्लोक भी बता चुका हूं, आज फिर से बताता हूं। विषय कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। जहां पर विषय प्लस कषाय प्लस आहार, इन तीनों चीजों का त्याग होता है, उसी को उपवास उसी को उपवास कहते हैं। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं, ठीक है। अब आजकल उपवास का स्वरूप किस प्रकार मान लिया जाता है? बस खाना ना खाने। ओके बट ठीक है, एक तरह से अपन उसको टेम्परेरी कंसीडर कर भी सकते हैं, बाबा ये उपवास कर रहा है। अन्य मतियों में उपवास की क्या परिभाषा है? हमारे माता जी ने तो उत्तर दे दिया। क्या? वो तो साबूदाने की खिचड़ी, हाँ साबूदाना की खिचड़ी, वो देखिए रोटी नहीं खाएंगे बट आलू चलेगा। हाँ आलू नहीं, वो आलू के चिप्स चलेंगे, आलू की सेवइयाँ चलेगी, और क्या है वो चाय चल जाएगी, सब चलेगा, रोटी नहीं खाएंगे। देखो हाँ मतलब अनाज कुछ नहीं चलेगा। मतलब अभी मति फिर गई है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। जो शुद्ध सात्विक चीज है उसको तो नहीं खाते हैं, और जो अशुद्ध चीजें हैं उसको खाए जा रहे हैं। देखो साबूदाना, ये तो बहुत कंज्यूम होता है उपवास के दिन। अन्यमति जब उपवास करते हैं, महाशिवरात्रि का है, और कौन से उपवास होते हैं, एकादशी का होता है, चतुर्थी का होता है, न जाने फलाने कितना 1700 देखा जाए तो कोई द्वितीय, हाँ हर एक दिन का उपवास होता है। कोई सोम का करता है, कोई मंगल का करता है, कोई बुधवार का, कोई गुरुवार का, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, तो कोई रविवार, 7 दिन उनके किसी न किसी तरह से उपवास चलते रहते हैं। तो प्राय उपवास के दिन वो साबूदाना बहुत खाते हैं। अरे उपवास की तो हमने पहली परिभाषा बताई थी, विषय तो गया दूर, कषाय भी गया दूर, इनके तो आहार ही का त्याग नहीं हो रहा है और उसको उपवास कह रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा? चारित्र का अन्यथा प्ररूप। ये परिवाद में जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया, और दूसरा एग्जाम्पल तपश्चरण, कायक्लेश। कायक्लेश का वास्तविक स्वरूप क्या है? शरीर को कृश करना। परंतु शरीर को कृश करने के पीछे का उद्देश्य था वो मन के विषयों को कृश करना, मन की आसक्ति को कृश करना, ये उसके पीछे का मूल प्रयोजन था। अब इन्होंने शरीर को कृश करने के नाम पर या काय क्लेश के नाम पर क्या मान लिया? स्वयं को चीर लेना, स्वयं को करोत लेना, जल समाधि ले लेना, भूमि समाधि ले लेना। अब ये चारित्र का अन्यथा स्वरूप हो गया। वैसे ये सत्यानुव्रत के अतिचार में आ रहा है। और कहाँ पर हमने अभी पढ़ के आए हैं कि ये सब, ये कहाँ पर जाएगा इसका इम्प्लीकेशन और इफेक्ट कहीं और जाएगा क्या? अच्छा जी, हिंट देते हैं, सम्यक दर्शन अधिकार में पढ़ कर के आए हैं। बोलिए। अरे बहुत सिंपल है। तीन मूर्ता में पढ़ के आए रे। हाँ मूर्ता में पढ़ के आए हैं। कौन सी मूर्ता?
अब तो बोलिए। नहीं, देव मूर्ता में तो देव का स्वरूप अन्यथा मानना है। ये लोक मूर्ता में आएगा। गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। ठीक है, तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए जहां पर चारित्र का अन्यथा प्ररूपण किया जाता है। ठीक है, और क्या उदाहरण ले सकता हूं मैं? अंश, नवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, बाह्यम तपार, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान। ध्यान बेस्ट ध्यान आ गया ना। ध्यान का क्या अन्यथा स्वरूप करते हैं? अच्छा, पहले ध्यान क्या है ये तो समझिए। आत्मा को जानना सो ज्ञान, और आत्मा को जानते रहना सो ध्यान। क्या का कोई रिपीट करेगा? एनीवन? आत्मा को ज्ञान, आत्मा को जानते रहना ध्यान। राइट, मतलब एक प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जानते रहना उसमें कंटिन्यूटी का फैक्टर पड़ा हुआ है, और कंटिन्यूसली आत्मा 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 को जानते रहना। ठीक है, अब ध्यान रखना, आत्मा को जानते रहना, उसको अनुभव करते रहना, ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये अपनी स्वयं की निजी प्रक्रिया है। कोई बाहर से बोलेगा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम अनादि निधन हो, तुम पर्यायों से पार हो, तुम आत्मा हो, ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान, आप इसको स्वाध्याय संज्ञा दीजिए, ये ध्यान नहीं कहला सकता। क्यों? ध्यान पहली बात तो ये एकांत में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, ये निजी कार्य हुआ करते हैं, कभी कोई सामूहिक क्रिया नहीं होती है। ध्यान ये अपना वैयक्तिक निजी हुआ करता है। ठीक है, अब आजकल जो ध्यान शिविरों के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर, विपश्चना के नाम पर, और क्या क्या होता है, योग के नाम पर जो कुछ भी कराया जाता है, ये सब ध्यान का अन्यथा स्वरूप है। ये भी चारित्र के अन्यथा रूप में आएगा, परिवाद में आएगा, मतलब सत्यानुव्रत के अतिचार में आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और आप इसको चाहे उतना एक्सपांड करना, मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। अब दूसरा, रहोभ्याख्यान, मतलब क्या? किसी ने अपनी कोई गुप्त बात बताई हो, वह बात किसी तीसरे से कह देना, विख्यात कर देना, तथा किसी स्त्री या पुरुष की एकांत की गुप्त चेष्टा देखकर या गुप्त वचन सुनकर किसी अन्य से कह देना, प्रकट कर देना, रहोभ्याख्यान। जैसे एक उदाहरण, ठीक है, हम जानते हैं कि सामने वाला फिलहाल बहुत गरीबी में चल रहा है, या कैसे कहें, ठीक है, सामने वाला फिलहाल बहुत गरीबी में चल रहा है, और नहीं, ये उदाहरण भी नहीं बैठेगा, कैसे ले इसको, गुप्त बात को। अरे, प्रथमानियों का बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए ना। कौन? सीता। स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना, ये हो गया रहोभ्याख्यान। ठीक है, हालांकि चरणानियों की दूसरी विवक्षा भी है यहाँ पर। वो कहेगा आचार्य और मुनि एक साथ आए ही कैसे, आर्यिका और मुनि एक साथ पास आए ही कैसे, ये तुमने चरणानियों की मर्यादा ही लांघ दी। ये तो पहला मुनि और आर्यिका के स्तर पर गलत हुआ। ठीक है, दूसरी गलती किसके स्तर पर हुई? सीता के स्तर पर। उसने जाके इसकी पब्लिसिटी क्यों कराई? तो भाई ये दोनों एकांत में थे, बराबर, ये भी गलत बात हो गई। तो ये रहोभ्याख्यान में आएगा, गुप्त बात को, एकांत बात को प्रकट कर देना। अब इसमें और समझना, ये थोड़ा सा ना धंधा व्यापार कंपनी लेवल पर बहुत अप्लाई होगा। कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, उनके सक्सेस के कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जो बहुत कम जनों को ख्याल में होते हैं। मतलब कंपनी में मान लो 10,000 लोग हैं, 10,000 में से गिने चुने 4-5 लोगों को पता होता है कि हाँ, अब मतलब पूरी जो अंदर की
जानकारी होती है, इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो गिने चुने 4-5 लोगों के पास होती है। अब अगर कोई व्यक्ति कुछ पैसों के लालच में उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को लीक कर दे, गुप्त बात को प्रकट कर देना, प्रहोभ्याख्यान। मतलब देखो, अभी शायद आगे जाएंगे ना तो ये चोरी में भी बताएंगे। क्यों? आपको पता होगा, डेटा या इंफॉर्मेशन या जानकारी, कंपनी की जो भी जानकारी होती है, ये भी उसका एक एसेट होती है, मतलब ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ये मेरा डेटा है, डेटा के ऊपर भी कॉपीराइट, रिजर्व सब करवा लेते हैं लोग। तो कहने की बात मेरी इतनी है, तुमने किसी की प्रॉपर्टी छीन ली ना, मतलब उसको पूछे बिना तुमने लीक कर दी इंफॉर्मेशन, गया। ये चोरी में भी आएगा, और चोरी में आ गया, बताऊंगा मैं कैसे आएगा। सत्यानुव्रत में तो आएगा ही आएगा। गुप्त बात को तुमने डिस्क्लोज किया ना, नहीं चलेगा। ठीक है, और बताता हूँ। कोई एक व्यापारी है, वो सस्ते में माल कहाँ से खरीदता है, ये सिर्फ व्यापारी को ही पता है, और उसके नौकर को पता है, क्योंकि वहाँ काम करता है। अब मालिक ने स्ट्रिक्टली कह रखा है, एक भी, लगभग एक प्रकार से पहले जैसी बात आ गई, कंपनी की या किसी भी व्यापार की गुप्त रहस्यों को प्रकट नहीं कर देना। अगर बता देता है कि कहाँ से तू सस्ते में माल खरीदता है, गया, ये चोरी भी जाएगा, असत्य में भी जाएगा। तीसरा, पैशून्य, किसी की कोई कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ कराने के अभिप्राय से किसी को छिपकर कह देना, चुगली कर देना, वह पैशून्य नाम का अतिचार है। एक प्रकार से देखो तो कहना चाहिए ये इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशनली सामने वाले को ब्लैकमेल करना। कैसे? कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? क्या कह रहे हैं? किसी की कोई कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ करने, मतलब उसका फायदा उठाना। कैसे हो सकता है ये? अच्छा, सॉरी, ये थोड़ा सा ना, किसी की कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ करने के अभिप्राय से कोई छिप कर कह देना, मतलब हाँ, ये देखिए, ये अपन थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इसमें इतिहास में होता क्या था, पूरे राज्य में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर रहता था जो एक प्रकार से शत्रु से मिला हुआ रहता था। और वो क्या करता था, वो बराबर राजा की जो कमजोरी है, राजा जिस मामले में कमजोर है, वो कमजोरी को बराबर शत्रु पक्ष को बता देता था। शत्रु पक्ष बराबर उस कमजोर पॉइंट पे ही अटैक करता था और राजा हार जाता था। तो ये कमजोरी बताना और उसको छिपकर बता देना, ये पैशून्य नाम के अतिचार में आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं हम? स्पाई करना भी है जो एक टाइप का पैशून्य ही रहेगा सर। क्या क्या? स्पाई मतलब? अच्छा, हाँ, वो क्या, स्पाई, ये झूठ तो नहीं कहा जा सकते, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए उनका पेशा ही रहता था। अब क्या कहे, बट हाँ, ये गुप्तचर का क्या है ना, मैं आपको थोड़ा देख करके बताऊंगा, क्योंकि गुप्तचर, स्पाई, आई नीड टू नो। गुड क्वेश्चन, फैंटास्टिक, आई लेट यू नो। ओके, इसमें प्रथमानियों के एक और उदाहरण देना चाहूंगा मैं। दुर्योधन, महाभारत चल रहा था, दुर्योधन परास्त होते हो नहीं रहा था। अब किसी ने कहा कि उसकी जंघाओं के ऊपर जोर से प्रहार करो, तो बराबर उसकी शक्ति पूरी जंघाओं में है, वहां पर कोई एक बार प्रहार करेगा, बस
उसकी शक्ति पूरी खत्म हो जाएगी। एक वीक पॉइंट उसका बताया, ठीक है। भीम ने क्या किया, अल्टीमेटली उसकी जंघाओं पर ही मुष्टि को उसे जोर से प्रहार किया, बस वो वहीं पे धराशायी हो गया। अब ये भी पैशून्य में जाएगा। कमजोरी को डिस्क्लोज करना। और क्या ले सकते हैं, मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है उदाहरण। ये चीज रावण के विभीषण ने करी थी ना, रावण के लिए। हाँ। रावण भी कोई चीज काम नहीं कर रहा था तो बताया था ना कौन सी जगह पर मारो लगेगा उसको। ये कह सकते हैं वैसे, किसी की कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ करने के अभिप्राय से किसी को छिप कर कह देना, चुगली कर देना, ये तो क्या था विभीषण ने भी। कह सकते हैं पैशून्य में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, किसी को बिना स्पष्ट कहे, कूटलेखकरण है, किसी को बिना स्पष्ट कहे तथा बिना आचरण किए, बिना समझाए ही झूठ लिख देना कि इसने ऐसा कहा था, ऐसा आचरण किया है, वह कूटलेखकरण। एक प्रकार से यहाँ पर मायाचारी की बात चल रही है। उसने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ कहा ही नहीं, और हम रिपोर्ट लिखवा करके आ गए, क्या हुआ, सामने वाले ने ऐसे ऐसा कमेंट लिखा है, इसके अगेंस्ट केस दर्ज करो। ये कूटलेखकरण में जाएगा, ठीक है। अन्यथा प्ररूपण में भी जा सकता है, जो कही नहीं है बात उसको कह देना, ये कूटलेखकरण में भी जाएगा। ठीक, आगे न्यासापहारिता, मतलब आपको धन सौंप गया हो, वस्त्र आभरण रख गया हो, जब वो वापस लेने आए तो सही संख्या भूलकर कुछ कम मांगने लगा, उससे ऐसा ही कहना तुम्हारा जितना है उतना ही ले जाओ, वह न्यासापहारिता नाम का अतिचार है। इसके लिए प्रथमानुग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो कौन सा ब्राह्मण था, सोमिल ब्राह्मण या कोई तो भी था, जो एक परदेश से एक व्यक्ति आता है, एक सेठ का बच्चा आता है, वो अपने कुछ मौल्यवान 4 रत्न उस पुरोहित के पास गिरवी धरोहर रख के जाता है, और जब वापस आता है तब कहता है कि तुम्हारे तो रत्न मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। और फिर ये जो उसने किया, उस पुरोहित ने किया, ये न्यासापहारी था। अथवा हम किसी के पास 10 लाख रुपए धरोहर रख के गए थे, 10 साल हो गए उसको, हम फिर से पैसा लेने आ गए, ए भाई मेरे 9 लाख रुपए देना। अरे हाँ, तुम्हारे तो 9 लाख पेंडिंग है ना, ये लो 9 लाख। वो जानता है 10 लाख है, 10 लाख देने हैं, फिर भी क्या कह रहा है, ये लो तुम्हारे 9 लाख। ये न्यासापहारी था। तो यू शुड बी कंप्लीटली अकाउंटेबल, ठीक है। जितना मिला है उतना पैसा दे ही देना चाहिए। मतलब एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं, अपने ऊपर गिरवी भार कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये न्यासापहारिता की बात थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा कुछ विशेष बात कहना चाहूँगा। अच्छा, एक काम कीजिए, चलिए अपन पहले ना तत्वार सूत्र से भी अतिचार और भावनाएं पढ़ लेते हैं, फिर कुछ विशेष बात करूँगा मैं। आइए, हाँ, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। यहाँ पर भी वही 5 दिए हैं। यहाँ पर पहला क्या था हमारा, परिवाद मतलब यहाँ का मिथ्या उपदेश, ओके। रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया कूटलेखकरण, न्यासापहारिता न्यासापहार, साकार मंत्र भेद मतलब यहाँ का पैशून्य, ठीक है। फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ शब्दों का पड़ा है, ओके। अब आइए इसकी भावनाओं पर। अच्छा, 7वें अध्याय का मैंने अभी 26वां सूत्र पढ़ा, अब पढ़ते हैं 5वां सूत्र, जहां पर भावनाओं की चर्चा। ये भावना जबरदस्त है ना। क्रोध लोभ भीरुत्व
हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविची भाषणम च पंच। कह रहे हैं 4 बातें नहीं करना और 1 बात करना तो बराबर तुम्हारी भावनाएं पल जाएगी। ठीक है, कौन सी 4 बातों का प्रत्याख्यान करना? प्रत्याख्यान माने त्याग करना। तो कह रहे हैं वचनों में क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, 4 बातें। क्रोध से नहीं बोलना। क्या कह रहे हैं? क्रोध से। अरे क्यों? क्रोध अंधा होता है, सत्य कभी भी अंधा नहीं होता है। तो क्रोध में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सब असत्य ही कहा जाएगा। क्रोध के आवेग में कोई क्या कहेगा ये हम नहीं जानते हैं। कोई माँ बहन की गाली तक दे देगा, उसको बाद में ख्याल में आएगा ओ मैंने तो गाली दी थी, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? होता क्या है, गुस्से में आदमी चाहे वो कुछ बोल देता है, उसको सत असत का विवेक नहीं रहता है। इसलिए तो मैंने अभी भी कहा क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। क्या सही क्या गलत इसका कुछ विवेक नहीं रहता है, बस वो बोलते जाता है, कुछ भी बकबक करते जाता है। ठीक है, तो क्रोध में कभी भी वचन नहीं बोलना। और लोभ से भी वचन नहीं बोलना। लोभ के आवेग में आकर के भी कुछ वचन नहीं बोलना। जैसे हमें कुछ फायदा दिख रहा हो, हम कभी कभी हमारे थोड़े से फायदे के पीछे हम एक्स्ट्रा कमिट कर देते हैं। अरे हाँ मैं तो ये भी काम कर दूंगा। मान के चलिए कोई कह रहा है हमें कि तुम इतना काम कर दो मेरा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, अरे हाँ ठीक है ना, मैं तुम्हारा ये भी काम कर दूंगा। अच्छा और सुनो, मैं तुम्हारा दूसरा काम भी कर दूंगा। अभी दूसरा काम कर दूंगा ये बताने की क्या जरूरत थी? सिंपल सी बात है, तुम्हें कोई उसके बारे में पूछा है क्या? नहीं पूछा, तुमने पहले ओवर कमिट कर दिया और बाद में पता चलता है ओ ये तो अपने विरुद्ध काम जा रहा था, ये काम अपन कर ही नहीं सकते थे। तो लोभ के आवेग में आकर के पैसों की चाह में वो कुछ भी ज्यादा बोल गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और बात ले सकते हैं। किसी ने दान के बारे में बड़ी विशेष महिमा सुनी। दान दो, जितना दान दोगे, आज 1 रुपया दान दोगे कल तुम्हें भविष्य में 10 रुपया मिलेगा, आज 10 रुपया दोगे कल 1000 गुना मिलेगा। ऐसा कह करके मतलब दान की महिमा गाई जा रही थी और लोगों को दान दिया जाना चाहिए, ऐसी बात कही जा रही थी। अब सामने वाले को चढ़ा लोभ, ओहो मैं अगर अभी 1000 रुपया दान देता हूँ तो मुझे इससे कई गुना मिलेगा। मतलब अगर मैं 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए दान देता हूँ तो उससे मतलब 1 करोड़ रुपए दान, उससे मिलेगा मुझे 10 करोड़। 1 करोड़ रुपए लिखा दो। काम क्या करता है? चपरासी है चपरासी, लिखवा रहा है 1 करोड़ रुपया। लोभ के आवेग में आकर के उसने सही नहीं कहा, जो कुछ भी कहा गलत कहा। उसको अपेक्षा थी 1 करोड़ डालूंगा तो रिटर्न कितना है? 100% रिटर्न मिलेगा। 100% नहीं 1000% रिटर्न मिलेगा। ओके 10 टाइम्स हो रहा है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कह रहे हैं तुमने लोभ के वशीभूत होकर कुछ वचन कहा है वो असत्य में चला जाएगा। भीरुत्व, डर में भी आकर कुछ नहीं कहना। क्यों? डर में भी आदमी अपना विवेक खो बैठता है, क्या करूं क्या ना करूं ऐसा हो जाता है। डर के मारे आदमी कुछ भी बोल देता है, ये मुझे इतना छोड़ दो ना, मैं चाहे जैसे मान के चलिए पुलिस वाले ने छापा डाल दिया, इनकम टैक्स वालों ने छापा डाल दिया किसी के घर पर। ठीक है, अब इनकम टैक्स वाले आयकर वाले पूछने लग गए ये पैसा कहाँ से। प्रश्न है मेरा, उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या उत्तर देगा? सही उत्तर देगा? नहीं साहब ये तो मैंने ड्रग्स बेच करके कमाया है। क्या सही कहेगा?
डेफिनेटली वो झूठ ही बोलेगा, डेफिनेटली। क्यों? डरा हुआ है। क्या कहा? वो अपना ये भी कह देगा ये मेरा नहीं है, कि कहीं कुछ हो सकता हाँ है। हाँ हाँ, अब मुझे नहीं पता ये किसने डाला, ये मेरा पैसा नहीं है, मेरा पैसा नहीं है। अच्छा तुम्हारा पैसा नहीं है, पैकअप डाल दो गवर्नमेंट ट्रेजरी में। गया, पैसा भी गया, प्लस इसको फाइन भी लगाओ। अनडिस्क्लोज्ड इनकम कहाँ से? जानते हैं इनकम टैक्स में बराबर ऐसे तरतूत बना करके रखी है क्या, कि अगर कोई इनकम आपके पास मिली या ऐसा कुछ पैसा मिला जिसका बराबर जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, समाधान नहीं दे पाए, तो आपके लिए 100% पेनल्टी, 100% नहीं, कितना कितना है मुझे अच्छे से याद नहीं, 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से कुल मिलाकर के 78%। अब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60% पे 25% 75 हो जाता है, और 75 का 4% 3%, मतलब 78। इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। हाँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डेफिनेटली कोई भी वो सही से नहीं बताएगा, डर के मारे वो नहीं ही बताएगा, झूठ ही बोलेगा। तो ये भीरुत्व, भय के वशीभूत होकर के जो कुछ भी कहेगा झूठ कहेगा। हास्य, हंसी मजाक में कुछ कहेगा वो झूठ कहेगा। प्राइम एग्जाम्पल अप्रैल फूल। आज ही है, आज ही अप्रैल फूल है। तो क्या हुआ था अप्रैल फूल के डे? अप्रैल फूल के दिन क्या हुआ था? ग्वालियर की एक घटना है। कि एक लड़का और लड़की की शादी नक्की हो गई थी, दोनों घर वालों ने तय कर दिया, लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। 1 अप्रैल, और शादी होने को अभी थोड़ा टाइम है। लड़की और 1 अप्रैल आ गई थी। लड़की ने सहज ही में फ़ोन मिलाया लड़के को, जा मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी। गया, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी, रिश्ता कैंसिल। वो लड़का समझ ही नहीं पाया ये अप्रैल फूल कर रही है। 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में वो लड़के ने स्वयं सुसाइड कर दिया, फांसी पे लटक गया। सुसाइड, लिटरली सुसाइड कर लिया उसने। मतलब किसी हंसी मजाक किसी की जान तक ले सकता है, ये इसका एकदम ज़बरदस्त उदाहरण है। अब मुझे बताइए वो लड़की के ऊपर क्या बीती होगी? अरे मेरा एक मजाक किसी की जान ले लिया। लड़के के माँ बाप पे क्या बीती होगी? क्या ये लड़की मजाक करने गई और हमारे लड़के की जान ले ली। मतलब मजाक मजाक में कोई कितना सीरियसली रह सकता है, इसका और बड़ा एग्जाम्पल लेना है तो लीजिए अपने रामायण की घटना है। आए थे स्वर्ग से 2 जन, 2 देव। एंग्री यंग मैन लक्ष्मण को बोला, योर बिग ब्रदर बिग बी इज नो मोर, आउट। अप्रैल फूल करने आए थे इनको, ये सच में फूल हो गए। कहा कि राम मर गए हैं, वास्तव में यही चल बसे, इनके ही प्राण पखेरु उड़ गए। गया, इतनी मतलब विचित्रता है। हंस करके बोलना, मजाक के स्तर पर कहा, ये किसी की इतनी बड़ी दिक्कत कर सकता है, ये बहुत देखने लायक बात है। और कभी कभी होता है, बहुत होता है, कभी कोई हमारे पास देख कर के बस हंसे, हमें लगता है ये हमारे ऊपर कोई जोक मार रहा है, हमारे ऊपर से हंसा है ये। ऐसा बहुत बार लगता है। मतलब किसी की तरफ देख करके हंसना भी नहीं, ऐसी बात कह रहे हैं, बहुत विशेष बात है। कालिदास का इस संदर्भ में एक श्लोक है। घटना ऐसी है कि राजा भोज की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां आपस में चर्चा कर रही थी, और राजा भोज एक बार रात्रि में आराम था, तो दोनों रानियां जब चर्चा कर रही थी, गप्पे लगा रही थी, तो राजा बीच में से ही जा बोला कि क्या बात है, क्या चल रही बातें हैं, क्या बातें चल रही है 2 रानियों में। एक रानी ने क्या कहा, लो आ गया मूर्ख। रानी कह रही है राजा को, लो आ गया मूर्ख। अब राजा भोज की सटक गई। अतामाजी सटक ली। दरबार में मन ही लगे ना, पहले
कुछ दिन तो दरबार में गए ही नहीं, कामकाज में कुछ मन ही लगे ना। फिर दरबार में गए, फिर वही उदासीन मुद्रा। कालिदास को समझ में नहीं आया क्या बात क्या है, क्या विषय मंज रहा है। तो कालिदास ने पूछा, राजन क्या बात है, आप बड़े नाराज लग रहे हो। राजन ने अपना गुस्सा, रानियों के ऊपर का गुस्सा कालिदास के ऊपर निकाला। लो आ गया एक और मूर्ख। कालिदास ने तुरंत एक श्लोक बोल दिया, खादम न गच्छामि हसन्न भाषे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयेऽपि न वदामि राजन्, किम कारणं भोज वदामि मूर्ख। क्या कह रहे हैं, खादम न गच्छामि, मैं चलते चलते कभी खाता नहीं, चलते चलते मतलब खड़े रह करके चलते चलते जो कुछ भी है। खादम न गच्छामि हसन्न भाषे, मैं कभी हंस करके नहीं बोलता। गतम न शोचामि, गतम न शोचामि मतलब जो बीत चुकी है बात, गतम बीत चुकी है बात, शोचामि उसके ऊपर बार बार शोक नहीं मनाता। कृतं न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयेऽपि न वदामि राजन्, किम कारणं भोज वदामि मूर्ख। और बहुत बड़ी बात, अगर कोई दो जन बात कर रहे हैं तो मैं तीसरा थर्ड पर्सन बन करके आई डोंट ट्राई टू पोक माई नोज इन दैट डिस्कशन, बराबर। और ये तो कॉमन क्या कहना चाहिए, एथिकेट्स है। क्या, व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग नेवर एवर इंटरप्ट देम, इवन इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज से एक्सक्यूज मी एंड देन पुट अप योर पॉइंट। ये तो जनरल एथिकेट्स है, ये कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। हाँ, अब ये राजा को ये कवि सिखा रहा है, फिर राजा को कहा ओ दो रानियां बात कर रही थी, मैं तीसरा मूर्ख बन करके गया, इसलिए रानी ने कहा मुझे मूर्ख, ठीक है। इसलिए और कालिदास कहते हैं मैं तो इन किसी भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं होता, भले आदमी तो मुझे मूर्ख क्यों कहता है, मैं मूर्ख हूँ ही नहीं, ठीक है। मुझे क्या कहना है, निष्कर्ष क्या है, उसमें एक पद मुझे सुनाना था, हसन्न भाषे, मैं हंस करके भी नहीं बोलता हूँ। क्यों, हंस करके बोलना ये मूर्खता की निशानी है, असत्य का प्ररूपण है, ठीक है। इन सब का प्रत्याख्यान करके ही बोलना, क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का प्रत्याख्यान, भीरु मतलब भय का प्रत्याख्यान, हास्य का प्रत्याख्यान, इनको त्याग करके ही बोलना। और अनुविची भाषण, अनुविची भाषण मतलब क्या, जिनवानी के अनुसारी वचन ही बोलना, ये अनुविची भाषण में आ जाएगा। 5 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ना कुछ एक दो बात विशेष कहना चाहूँगा। देखिए, वचनों के माध्यम से हमारी हिंसात्मकता हम कैसे रोक सकते हैं, ये इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँ। मतलब ये एक प्रकार से अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत, इन दोनों का एक कॉम्बो पैक है। आप अपने वचनों में भी कैसी अहिंसा हो, इसकी बात मैं थोड़ी करूँगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, गालियाँ तो ना निकले, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा अपने दैनिक आचरण संबंध भी है। जब भी हम कोई सब्जी को क्या कहना चाहिए बनाते हैं, तो मैं सब्जी काट रही हूँ, सब्जी क्या कहना है, तोड़ रही हूँ, या कुछ भी मैं नारियल फोड़ रहा हूँ, ये नहीं, ये शब्दों का तोड़ना, फोड़ना, काटना, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो शोधना या सुधारना, क्या दो शब्द क्या कहे मैंने, शोधना या सुधारना। कितने जन आज भी डेली लाइफ में यही यूज करते हैं कि बाबा मैं सब्जी सुधारूं क्या, मैं फल सुधारूं क्या, कितने जन आज भी वही यूज करते हैं। नो वन, अरे ट्राई करना चाहिए, ठीक है। हमारे घर में तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, काटना, फोड़ना, ये तो शब्द ही प्रयोग में नहीं आने चाहिए। अरे हम तो इतना भी कहते हैं,
बादाम का पैकेट फोड़ना, हम तो इतना भी नहीं कहते, हम तो इतना कहते हैं बादाम का पैकेट खोलना। अरे इतना तुम्हारे पास एक सभ्य शब्द है ना, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? क्यों व्यर्थ में उस शब्द में थोड़ी हिंसात्मकता डाल करके उसको उसकी महिमा कम करते हो? सुधारना कितना अच्छा शब्द था। मैं नींबू सुधार रहा हूं। सुधार रहा हूं मतलब सुधारना मतलब क्या? उसको और अच्छा करना, ठीक है। काटना, जानते हैं? काटना, मारना, फाड़ना, तोड़ना, फोड़ना, या फिर पर्टिकुलर में कहूं तो काटना, ये तो मांसाहार के बारे में ही, मांसाहार के साथ में ही प्रयोग किया जाता है। प्राणियों को मारना, काटना, काटना, ये इसमें हिंसात्मकता बहुत है, इसलिए मैं सब्जी काट रही हूं ऐसा मत बोलना। अब प्रयास करना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप नोटिस करें। क्या क्या? हम लोग बिदालना सब यूज करते हैं, मैं सब्जी बिदाल नहीं। हाँ ठीक है ना, वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, काटना, फोड़ना, तोड़ना, ये शब्द नहीं बोलना। चीरना, बहुत कहते हैं मैं तुम्हारे लिए फल चीरू क्या, आम चीरू क्या। अरे चीरू क्या, चीरना, ये किसी का खून थोड़ी ना कर रहे हो तुम। सुधारना, सुधारना इज द बेस्ट। या आप जैसे कह रहे हैं बिंधाड़ना, बराबर। बिरादना नहीं। आपने अभी क्या शब्द का प्रयोग किया? बिदालना। ओके, बिदालना, ठीक है ना, चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, शब्द थोड़े सभ्य प्रयोग किए जाए। ओके, कितने जन कल ही से ट्राई करेंगे? ट्राई करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नियम ले लो सब चालू कर दो। ट्राई कितने जन करेंगे? ओके, दैट्स द स्पिरिट, बहुत अच्छा। नहीं, आप बिदारना कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, चलेगा। मैं काटना, चीरना, फाड़ना, तोड़ना इसके खिलाफ हूं, मैं ये शब्द नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको थोड़ा अच्छे से कहना हो, आई एम, मतलब मैं आई एम कटिंग, कट कहने की अपेक्षा भी आई एम मेकिंग स्लाइसेस, ऐसा आप कहेंगे तो बेहतर रहेगा। मतलब मैं आई एम कटिंग अ मैंगो, आई एम कटिंग सम पीसेस ऑफ मैंगो ना, आई एम मेकिंग सम स्लाइसेस ऑफ मैंगो। ओके, स्लाइसेस मतलब एक थोड़ा स्वीट शब्द लगता है। अब अपने वचनों में थोड़ी इस प्रकार से सभ्यता आनी चाहिए, वरना काटना मारना ये तो कोई भी कह देता है, ठीक है। तो ये एक बात थी जो मुझे कहनी थी। देखिए, अहिंसा और सत्य ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। जहाँ पर सत्यता है वहाँ पर अहिंसा आएगी ही आएगी, जहाँ पर सत्यता नहीं है वहाँ पर अहिंसा संभव ही नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने अपनी किताब का भी नाम क्या लिखा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या सत्य के प्रयोग, या इंग्लिश में कहे तो माय एक्सपेरिमेंट्स विथ नॉन वायलेंस, ट्रुथ। क्यों? अरे सच्चाई है तो सब कुछ है, सच्चाई ही नहीं है तो खाक तुम अहिंसा करोगे, संभव ही नहीं है। ट्रुथ, ब्यूटी, ब्यूटी, ट्रुथ। तुम्हें सुंदरता भी देखनी है, सच्चाई में ही दिखेगी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शाश्वत है, और वही सुंदर है। बहुत विशेष बातें हैं। अरे गांधी जी का एक कोट है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, क्या मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, पर उसका आशय इस प्रकार से है कि ये जितने पहाड़, पर्वत, नदियाँ जितने पुराने हैं, जितने काल से चले आ रहे हैं,
सत्य और अहिंसा की भी उतने ही काल से महिमा चलती आ रही है। मतलब सत्य और अहिंसा की महिमा के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर सत्यानुव्रत। अब आपको इस संबंध में कुछ और प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये तो अपने सत्यानुव्रत का भी स्वरूप हो गया है। और फिर बाकी सब बातें तो आपको पता ही है। एक झूठ बचाने के पीछे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो बेहतर है कि पहले ही चोट में एक सच बोल दो, आगे के आपको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। होता क्या है, हम सच बोलने से डरते हैं, परंतु सच बोलने से ही वो हमारी निडरता बढ़ेगी, वरना हम हर बार डरते ही रहेंगे, मैं सच बोलूँ या ना बोलूँ, सामने वाला क्या कहेगा। अरे सामने वाला क्या कहेगा तुम इसका विचार क्यों करते हो? तुम अपने सुधार का मार्ग कुंठित कर रहे हो, उसी में अवरोध खड़ा कर रहे हो। तो तुम्हें ये बात तो नहीं दिख रही है, सामने वाला डांटेगा फटकारेगा ये दिखती है बात। तुम स्वयं के मार्गों को प्रशस्त कर सकते हो, ये बात क्यों नहीं देखते? सच्चाई कहनी चाहिए, सच्चाई का ही आधार, सच्चाई का ही आश्रय लिया जाना चाहिए। ओके, दैट वाज ऑल। सत्यानुव्रत की भी चर्चा अपन ने पूर्ण कर दी है। ओके, अब एक थोड़ा सा हट करके टॉपिक, अपना आज का विषय हो गया है। मैंने आपको 2 दिन पहले एक छोटा सा होमवर्क दिया था। पहले तो ये बताइए वो होमवर्क क्या था और कितने जनों ने होमवर्क किया? हाँ, पहले तो ये बताइए होमवर्क क्या था? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का नहीं रे, नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का नहीं था। मैंने आपको कुछ पढ़ने को कहा था। वही ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के वो 12 ये थे इसमें। नहीं, मैंने आपको ये लियो टॉल्स्टॉय की एक कथा पढ़ने को कही थी, याद है कुछ? मैंने ऐसा कहा था। जी भैया जी। हाँ, कितने जनों ने पढ़ी? अरे ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें आप ही का फ़ायदा है जी। ठीक है,